उसने कभी मेरी हौसला अफजाई नहीं की। बेटा, तुम ये बात जानते हो कि तुम्हारी माँ इस बात पर कभी राजी नहीं होंगी। वो कभी नहीं आएंगी हमारे घर रिश्ता मांगने। पता है मुझे, माएँ तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ही बेटों के लिए ख्वाब देखती हैं, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उनको मना लूँगा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैर पकड़ लूँगा उनका, मान जाएंगी। और आप मेरू की सिचुएशन तो जानते ही हैं। हमें उसके आज के बारे में नहीं बल्कि कल के बारे में सोचना चाहिए। उसके फ्यूचर का सोचिए। हाँ बेटा, यही सोचे और फिक्र तो मुझे जीने नहीं देती, ना मरने देती। बामिया, उस कागज से जान छुड़ाए मेरू की, और उस इंसान से जिसने उसको इतने साल पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मैं आपके फैसले का इंतजार करूंगा। उस कागज से जान छुड़ाए मेरू की। मेरू की सिचुएशन तो जानते ही हैं। हमें उसके आज के बारे में नहीं बल्कि कल के बारे में सोचना चाहिए। इंसान का हर फैसला रायगा जाता है अगर उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा शामिल ना हो। हमारी बच्ची बड़े तलाक का धब्बा लगाकर न जाने कौन उम्र कब गया आपका बेटा। कसम खुदा का, कैसी अंधेर नगरी है ये। खड़े खड़े हमारी बच्ची को 3 हरफ सुनाकर घर से निकाल बाहर किया है। कहा वो मनोस मरदूद आए हमारे सामने, पूछे तो सही आखिर क्या जुर्म कसूर था हमारी बच्ची का जो हमें जीते जी मार दिया। किसको मुंह दिखाए, किस किस की बातों का जवाब दे। ऐसा तुम्हारे खानदान में कभी ना हुआ था। हमने तो खुद उसकी शक्ल कई रोज से नहीं देखी, खुदा जाने कहाँ चला गया। सही बात बताए ना, क्या हुआ था? आप चुप कीजिए। मैं हाजिर हूं आपके सामने। सारा कसूर मेरा, सारा जुर्म मेरा। आप जो सजा मुनासिब समझे सुना दीजिए। जाने दीजिए, बातों से मत बहलाइए। नुकसान तो सरासर हमारी बच्ची का हुआ है। अच्छी भली बस कर वापस माँ बाप के घर पर आन बैठी। कौन कबूलेगा उसे? बताइए, जवाब दीजिए, कौन आसरा देगा? आपका क्या बिगड़ा? आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा। आपकी बेटी तो घर बैठी है, निकाही हुए ना सिर्फ। मुराद से तलाक लेकर कहीं और ब्याह देंगे? अरे तलाक तो आपके यहाँ मामूली सी बात है। नहीं, तो हमारी बच्ची हुई है अस्कर साहब, हमारी बच्ची। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरू मुराद की मनकूहा है, उसी के नाम पे बैठी। आपकी मर्जी और मंशा के बगैर कुछ नहीं होगा। औलाद खुदसर होना तो वालिदैन को जेब नहीं देते ऐसे दावे। आतिफ तो आपके सर पर खाक डालकर चलता बना, और आपकी दुख्तर नेक अख्तर का क्या भरोसा। कल कला को वो भी यही फैसले करने लगेंगे तो आप क्या मुंह दिखाएंगे? ऐसा नहीं होगा। मेरी बेटी है, मेरी लाज रखेगी। अरे खाक लाज रखेगी। मुझे आपकी किसी बात का कोई एतबार नहीं है। आतिफ की बारी भी आपने यही कहा था, गारंटी दी थी। कहाँ गया वो, और कहाँ गए आपके दावे? उसका क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कब से, मैं कह रहा हूँ। अरे आपकी बेटी भी यही करेगी, मेरे शरीफ और मासूम बच्चे से तलाक ले लेगी और क्या करेगी? अरे छोड़ो। क्या कर रहे हैं आप? मत कर। कुरान पे हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मेरू मुराद की मनकूहा है, वो उससे अलहदगी के लिए कोई हक इस्तेमाल नहीं करेगी। मेरी बेटी आतिफ जैसी नहीं। वो आतिफ जैसी ही है। नहीं है मेरी बेटी आतिफ जैसी। अरे छोड़ो इनको, मैं पूछूंगी इनको मैं।
चाय अब्बा मियाँ। दस साल पहले मुझसे एक गलती हुई थी मौलवी साहब। मैंने कलाम पाक पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं अपनी बेटी को तलाक नहीं लेने दूंगा, लेकिन उसका शौहर न उसे लेके जाता है न बसने देता। अब मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी तलाक ले ले। क्या ये सही है? असगर साहब, ये अल्लाह की किताब है। ये इंसानों की भलाई और हदायत के लिए उतारी गई है, हमारे और आपके गुनाहों का बोझ उठाने के लिए नहीं उतारी गई। बड़ा दुख होता है जब लोग इसे पढ़कर हदायत नहीं लेते और अपने रास्तों की आसानी के लिए कुरान पाक की कस्में उठा लेते हैं। बस गलती हो गई मौलवी साहब, अब बताइए मैं क्या करूं? देखिए, मैं अर्ज कर चुका हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह आपको माफ़ करे। आपने 10 साल से बेचारी बच्ची की ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। अब अगर ये आपके दिल में आया है तो समझ लें ये अल्लाह की तरफ से मौका है। अगर तलाक आ जाती है तो ठीक है, और वो जो कसम खाई सब अल्लाह से होता है। आप तो अपने सर की एक बाल की भी कसम नहीं खा सकते, जिसे ना तो आप अपनी मर्जी से सफ़ेद कर सकते हैं और ना काला कर सकते। उस वक्त बस मैं यही चाहता था कि मेरी बेटी का घर ना टूटे। तो क्या हुआ, बच्ची का घर बस गया। माजी की बातें हैं, जाने दें। आप अपनी इस हरकत की वजह से अल्लाह के हुजूर झुक कर माफ़ी मांगे, तौबा करें। अल्लाह तबारिक व तआला तौबा कबूल करने वाले हैं। और देखें, अगर मामला ना सुलझ सके तो बच्ची की तलाक करवा कर किसी अच्छी जगह बच्ची की शादी करवा दें। मैं तुम्हें दो टोक अल्फाज में बता देना चाहता हूं कि तुम अस्सलाम वालेकुम मुराद अली। कई बरस बीत गए, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कुछ वादे किए गए थे, लेकिन उन बातों की पासदारी न की तुमने। माँ का कौल तो खूब निभाया और अभी तक निभाते चले आ रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये फर्माबरदारी हमारी जानकर रोक बन गई। आफिया को तलाक देने के बाद आतिफ तो आज तक हमें शक्ल दिखाने का रवैदार भी ना हुआ और बेकसूर मेहरबानो अजाब भुगत रही है। अल्लाह का खौफ आड़े आ जाता है, वरना इस बेनाम बंधन की गिरा बहुत अरसा पहले खोल चुका होता। बहरहाल मेरी बेटी पर जुल्म की इंतहा हो गई। बेहतर है तुम खुद तलाक भेज दो, वरना मैं अदालत जाकर उसे खुला दिलवा दूंगा। फकत असगर अली महताब। क्या अब्बा, आप भी ना, खिड़की क्यों खुली रखी है? सारी धूप अंदर आ जाएगी। घुटन हो रही है, खिड़की खुली रहने दो। क्या हुआ अब्बा? सब ठीक तो है ना? फैसले का वक्त करीब आ गया, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकता। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? मरने से पहले तुम्हारा बंदोबस्त करना चाहता हूँ। तैयार है ना? अब्बा, अब्बा, अली। इश्क अनोखी एक खता है, इश्क मुसलसल एक सजा है, सहराओं में
चलो मुराद। कर दे फना हर जाइए खूब रुलाए हम नगरी में कैद कराए इश्क के जाल में दिल जो फंसा मौत से पहले हुआ रिहा। वो आया नजर जो दिल में समा गया, नजर से गुजर के दिलो जा पे छा गया, दिल से जो गुजरा तो उसी दिल को तोड़ा, छोड़ा मुझे फिर यूं कहीं का न छोड़ा, नया ख्वाब आँखों को देकर वो बोला, जला देगा तुमको मोहब्बत का शोला, आजा दिल को जरा सा दुखा दूं, तुझको ये मोहब्बत का किस्सा सुना दूं। परवाने आजादी 10 साल बाद आफिया के साथ जो होना था वो हो गया मेहरबानो, लेकिन कान खोलकर सुन लो, सारी उम्र तड़प तड़प कर मरोगी। रुखसती तो खैर से अब होगी नहीं, ना ही इस बंधन से आजादी मिलेगी। अगर बाप की बेटी हो तो इस कसम को निभाओ। बेटा ये आज मेहरान क्यों नहीं आया? चची जान को उसका यहाँ आना पसंद नहीं है। ये बहुत ही नासमझ औरत है वो। खैर समझ आएगी एक दिन। निहायत ही बदतमीज औरत है। हाँ बेटे मैंने कहा ना वो। नहीं अब्बा मियाँ, 10 लोगों के सामने किसी को जलील करने से पहले एक दफा नहीं सोचती। अल्लाह का शुक्र है कि तुम रुखसत ना हुई, वरना ससुराल में तो शायद इससे भी बुरा हाल होता तुम्हारा। कम से कम वो मेरे अपने किए की सजा होती। तुमने क्या किया बेटे? आतिफ भाई ने तो किया है ना। मैं उनके हर कॉल फेल की जिम्मेदारी कबूल करती हूँ, लेकिन इस तरह कोई मेरी किरदार कशी करे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने खुद मेहरान से कहा है कि आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाए। गलत किया। धुंधले हो गए हैं आपके चश्मे, बदलवा लीजिए। अब्बा मियाँ ना जाने मेहरान को लेकर क्या सोच रहे हैं। चची जान का रवैया देखकर उन्हें खुद समझ जाना चाहिए। और सबसे अहम बात, मेहरान के साथ। हाला, वो आपका मूड ख़राब था इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन सारा की मेहंदी पर मोहल्ले वालों ने बातें बनाई और सब मुझे ही सुनना पड़ा। कैसी बात है? यही बातें कि 20 कनाल का ये बड़ा बंगला, लेकिन फिर भी गुर्बत ने हमारी मत मार रखी है। क्यों भला? पहली बात, हमारा ये घर 20 कनाल का नहीं है, और दूसरा, कौन अक्लमंद कहता है कि बड़े घरों में रहने वालों के माली हालात ख़राब नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन इतने ख़राब? रज़िया खाला कह रही थी कि इतना बड़ा घर और एक नौकर नहीं रख सकते ये लोग। अब उन्हें कौन पता है, नौकर क्या, हम तो एक अच्छा सा सूट भी नहीं खरीद सकते। नूर, सुने सुने सुने, अगर हम ये बड़े से बंगले को बेचकर एक छोटा सा मकान खरीद लें तो क्या बुरा है? इतने बड़े घर की सफाई है साहब, मुरम्मत के पैसे हैं नहीं, तब पुराना हो रहा है। सच कहूं, मुझे तो अब ये भूत बंगला लगने लगा है। पहले किराए पर उठाने की और अब घर बेचने की कहानियां। ये मुफ्त कीमती मशवरे कौन दे रहा है तुम्हें? हमारा अबाई घर है ये, किसी के कहने पर कैसे बेच दें?
मेरे दादाजी और अब्बा ने 50 साल पहले अपनी हक हलाल की कमाई से बनाया था। यही तो, हमारे बाप दादा की मेहनत आज रंग ले आई। हम लोग अमीर हो जाएंगे खाला, कसम से। अगर आप मेरे साथ खड़ी हो जाए ना तो अब्बा को मानना ही पड़ेगा। भला हम दोनों के अलावा है कौन उनका? उनका बेटा आतिफ अली और पोता अयाज। इस मकान और हमारी उन 4 दुकानों में हिस्सेदार हैं जिन पर कब्जा माफिया बैठ गए हैं। सालों से ना किराया मिला है ना कब्जा, वरना एक दुकान बेचकर कम से कम अपने माली हालात दुरुस्त कर लेते और तुम जैसी का मुंह भी बंद करवा देते। मामू लौट कर आएंगे कभी और ना अयाज, और हम बेचारे। खबरदार, जो ऐसी मनहूस बात दोबारा मुंह से निकाली तो। शरई और कानूनी तौर पर इस जायदाद के वारिसों में है वो। क्या चाहती हो, ना हक किसी का माल खा जाए? इस आर्जी दुनिया को रंगीन बनाने के लिए अपनी आखिरत खराब कर लें, अल्लाह को नाराज कर दें, जहन्नुम कमा लें। खाला, यानी मुझे सुख जन्नत में पहुंचकर ही मिलेगा। अगर मेरे बस में हो ना तो मैं अब्बा में की फेवरेट क्रॉकरी, आधा फर्नीचर और पिछली स्टोर का एंटीक सामान बेचकर कुछ रकम इकट्ठी कर लूं। हाय, कुछ अच्छे कपड़े आ जाते और चंद दिन सुकून के भी गुजर जाते। लेकिन कहाँ, ये लोग कुछ नहीं बेचने देंगे। बात खत्म। कहाँ थे बेटा तुम? सुबह से आए ही नहीं, मैं इंतजार करता रहा। वो मैं आना तो चाह रहा था, लेकिन आप बताइए ना, कोई काम है? नहीं बेटा, काम तो ऐसा सच नहीं था। वो तुम्हारी कहने पर मैंने उनको मामले के तस्वीर के लिए ख़त तो लिख दिया था, मगर वहाँ से कोई खैर खबर ही नहीं आई। जवाब आ जाएगा, अब हम यहाँ फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और बेटा, वो तुम्हारी माँ की परेशानी भी मैं समझ सकता हूँ। औरतें परेशान होकर अक्सर ऐसे ही वावैला किया करती हैं, मगर औलाद की ख्वाहिश के आगे मान जाया करती। मैं आऊँगा, उनसे बात करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा बेटा। जी जी ज़रूर। चलो आओ बेटा, चाय पीते। अरे नहीं, अब हम यहाँ चले, मैं चलता हूँ। आना फिर है बेटा। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। मुराद अली साहब, सर आपका कोरियर है, यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू। खाला, जोहर की नमाज का वक्त ख़त्म होकर असर में दाखिल होने वाला है। कब से यहीं बैठी है? कुछ सोच रही है, किसी को मांग रही है? 1000 दफ़ा समझाया है, हर वक्त मजाक का नहीं होता, किसी वक्त संजीदा भी हो जाया करो। पीछे हटो। संजीदा होने के लिए एक आप भी काफ़ी नहीं है? हाँ? अच्छा, मैं जा रही हूँ। अच्छा चल, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ? कोर्ट से नोटिस आया है? कारोबार में तो ऊंच नीच होती रहती है, परेशान होने की क्या बात है? असगर अली मेहताब याद है? मर गया क्या? खत भेजा है, कहते हैं मेरी बेटी को आजादी का परवाना दे दो। हिम्मत कैसे हुई उनकी हमसे ये बात करने की? भूल गए आफिया जब जान से गई थी तो हमने कसम खाई थी कि मेहरबानों को ना तो रुखसत कराएंगे और ना ही इस बंधन से आजादी देंगे। मैं ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है,
एक भूली बिसरी कहानी है ये। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि आज ये खत मेरे हाथ लग गया है, कल को किसी और के हाथ लग गया तो जानती हैं क्या अंजाम होगा? एक नया फसाद, एक नई मुसीबत। पहले ही कारोबार की तंगी की वजह से बहुत तंग हूं मैं। मर्द बन मुराद। अम्मा उन्होंने मुरव्वतन ये खत भेज दिया है मुझे। अगर वो चाहे ना अम्मा तो खुला भी ले सकते हैं अदालत से, उनके पास पूरा हक है। और वैसे भी इतने साल हो गए हैं, कौन पूछेगा? सोचता हूं जाऊं और 3 हर्फ उनके मुंह पे मार के आ जाऊं, किस्सा तमाम। अच्छा फिर क्या अम्मा? ये जो फंदा मेरे सर पे लटक रहा है उससे जान छूटेगी। और ये भी चाहता हूं कि अय्याज की बात करूं, जाके उसको वहां पे भेज दूं। कब तक हमारे यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा? मेरे सर पे बैठे हुए ना सारे। चुप, बस खामोश हो जा। उस आवारा का नाम भी ना लेना मेरे सामने। न जाने तुम्हारे वालिद को क्या सोची, ले दे के तुमसे जो बचा था उसमें भी उसको हिस्सेदार बना गए। खैर, प्लॉट अयाज गया तो समझो सब कुछ गया। नूर, नूर बेटा। जी अब्बा मियाँ, कुछ चाहिए? हाँ, वो आज तारीख क्या है बेटे? कमाल करते हैं आप भी, हाथ में कैलेंडर और तारीख पूछने के लिए खामखा बुला लिया। देखने ने कितना इंपॉर्टेंट काम करी थी मैं। लड़कियां जबान चलाती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, समझी? हाँ जी, समझ गई। अरे समझ गई हो तो जाओ, मेहरू को भेजो, खड़ी क्यों हूं यहाँ पे? जा रही हूँ। वैसे अब्बा मियाँ, लड़कियों को जबान चलाने की इजाजत नहीं है, लड़कों को है। तो बस वैसे पूछ रही थी। देखिए कितना चमक गया। लड़का अयाज, लिहाज अगर होता तो क्या इसका जैसा होता? जैसे 2-4 हाथ आगे ही होता। सुन तो ले बात। अरे सुनिए तो। अरे बात तो सुन। रुकिए तो। रास्ता छोड़ इसका। अबे चल, तू अपना रास्ता नाप, हमारा कुछ हिसाब निकलता है, क्लियर होगा तो जाने देंगे। आप जाएं यहाँ से, आप जाएं। आप क्या तकलीफ है तुम्हें? क्या लगती है तुम्हारी, बहन या महबूबा? अगर बहन होती ना तो सड़कों पे अकेले नहीं जाने देता, और अगर महबूबा होती तो दिल में रहती। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लगती, इसका मतलब ये नहीं कि गली का हर आवारा आके इसको छेड़े। ओ, जितना तो दूध का दूल्हा है ना, हमें सब पता है। और ये क्या गली के आवारा लोग हमें आके बोलेंगे? जानते हो ना मुझे? हाँ जानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी लड़की की इज्जत पे हाथ डाले दूंगा। तो हाथ देख लेते हैं आज। मुझे देखें अंदर, क्या चल रहा है साथ? ये मेहरान भाई, टी टाइम। अरे आ गई हो तुम? बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। कहीं अम्मी मान तो नहीं गई? तुम वो छोड़ो, मुझे बताओ कितने दिनों के लिए आई हो? यही कोई चंद दिन। चलो फिर मेरा एक काम ही कर देना। वो क्या? अब्बा मियाँ ने आना है अम्मी से बात करने, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो किस लिए? अरे वो घामड़ शादी के बाद से नजर आना बंद हो गया है या तुम्हारी अकल हाथ में चली गई है? वेरी फनी। चलो उतरो, उतरो आराम से। इतने नखरे दिखा रहे हो, एक रात गुजारते ना तुम्हें पता चल जाता। चची अम्मा, अभी चची अम्मा का। चची अम्मा, चची अम्मा। क्यों चिल्ला रहा है? अच्छे, अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? हाँ ये देखी तो सही अपने होनेहार नवासे की करतूत। क्या हुआ? थाने से लेकर आ रहा हूँ। क्या? अंदर हो गए थे। ये क्या कह रहे हैं तू? चची अम्मा, अगर इसके यही हालात रहे ना तो किसी न किसी दिन इसको जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो कुछ लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, मैंने भी गुस्से में आके 2-4 लगा दिए। तुम जितने मासूम हो ना,
मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। बेहतर होगा अपने हालात दुरुस्त कर लो, वरना मुराद भाई से कह के ना 2-4। मामू का क्या है, उनको तो मौका चाहिए मुझसे नाराज होने का, हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं। बिला वजह गुस्सा नहीं करता वो। तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज तुम हमें ये दिन दिखाओगे? थाने कचहरियों के चक्कर लगाते फिरेंगे हम। मालूम है मुझे, बहुत एहसानात किया आपने मुझ पे, मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई हुक्म? दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। जान के अजाब। नखरा तो देखें इसका, अब तो आपके साथ भी बदतमीजी करने लगा है। पता है आपको कितनी मुश्किलों से लेकर आया हूँ मैं इसको। आइए ना, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। आइए तो सही। अरे आइए, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? मैं चाहता हूँ कि हम और आप अपनी जिदें। देखिए भाई साहब, मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ। उस दिन शायद गुस्से में मैं कुछ गलत सलत कह गई हूँ, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि मैं कहती हूँ कि आप मेहरू के ससुराल वालों पर दबाव डालें, बल्कि 2-4 लोगों को बीच में डाल के मेहरू को अब रुखसत कर दें। देखिए, वो महज रुखसती ही तो हल नहीं है, खुला भी तो हो सकती है। खुला? खुला का तो सोचिएगा भी मत। जिस खूटे से बंधी है ना, उसी खूटे पे बंधी रहने दीजिए। अब इस उम्र में नया ठिकाना उसके लिए कहाँ ढूंढेंगे? कोई तलाक याफ्ता या रंडवा मिल भी गया तो 100 मसले मसाइल होंगे। अब मेहरू को उसके ससुराल भिजवा दें। बहुत साल बीत गए, अब दिलों में कदूरतें होंगी भी ना तो खत्म हो जाएंगी। खजाला बहन, अगर खत्म ना हुई तो क्या? देखिए ना भाई, अब मेरी सारा 19 साल की है, मैंने उसकी शादी कर दी। मेहरू कोई बच्ची तो नहीं है, अच्छी खासी उम्र है उसकी, अपने मसले मसाइल खुद सुलझा लेंगी। अब किसी नई जगह पर क्या भरोसा है कि उसे फूलों की सेज मिलेगी भी या नहीं। चाय? मैं चलता हूँ। मुझे लगा था कि आप मेरी बात समझ पाएंगी, मगर ऐसा होता मुमकिन दिखाई नहीं देता। मगर चाय तुमको क्या होगा अम्मा? कुछ भी नहीं, रखो तुम ये चाय। अरे भैया, बाहर क्या ढूंढ रहे हो? सब चोटें अंदरूनी हैं, जैसे बड़ी ठुकाई हुई है। मेरे सीने में तो ठंड पड़ गई है। न जाने मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। कोई ना कोई झगड़ा, आए दिन कोई ना कोई शिकायत। मेरा तो जीना, उठना, बैठना, मिलना जुलना सब महाल कर दिया इस लड़के ने। आहिस्ता बोले थोड़ा सा, हमारी घर की आवाज़ें पूरा मोहल्ला सुनता है, लोग बातें बनाते हैं। क्यों आहिस्ता बोले? किसी का दिया खाते हैं क्या? और वो भी तुम्हारे कहने पर आहिस्ता बोले? क्या हो गया चाची अम्मा? ये भी तो आपका नवासा ही लगता है। अरे भैया, ये गले पड़ा ढोल है जो बजा रहे हैं। हमारी बेटी को तो जीना नसीब ना हो, और ये रह गया सीने पे मूंग दलने। बड़ा ही सख्त जान है, जान ही नहीं छोड़ता। 1000 बार तुम्हारे चचा से कहा था, बाप भाग गया तो क्या, दादा तो जिंदा बैठा था ना, पाल पोस लेता, दे आते उसे। कहाँ जिंदा होंगे, अब तक तो मर खप गए होंगे। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ मर खप गए होंगे, वो तो कोर्ट कचहरी करने को तैयार बैठे। अरे चची, कुछ बताएं तो सही, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। सच कह रही हूँ, देखता जा आगे आगे होता है क्या। चाय तो पी लें। कहा ना नहीं पीनी बेटा, रख दो। अच्छा चलें, रख देती हूँ आपके हुक्म के ऐन मुताबिक। अब मुझे मेरी प्यारी अम्मी जल्दी से एक बात बताएं। बोलो। खफा मत होइएगा अम्मी, लेकिन आप मेहरान भाई की खुशी और ख्वाहिश का ख्याल कर लें तो। पीछे हटो, तुम दोनों बहन भाइयों का हो गया है दिमाग खराब। मैं देख रही हूँ उस मेहरू का जादू तुम पर भी खूब चल गया है।
इसमें दिमाग खराब होने वाली और जादू चलने वाली कौन सी बात है? किसी को पसंद करना ना ही जुर्म है और ना ही गुनाह। बेवकूफ़ हो तुम। मेहरान मेहरू के अलावा किसी और पे उंगली रखते मैं आज उस लड़की को बिहा के इस घर में लेके आऊंगी, लेकिन ये खानदान, इस खानदान पे तो न जाने किसकी बद्दुआओं का असर है। मुझे तो खौफ आता है। और उस बड़े मियाँ को देखो, अपने घर की नहूसत मेरे सर पे डालना चाहता है। कमरुन्निसा की शादी हुई तो मियाँ समेत अल्लाह को प्यारी हो गई। वो नूर बेचारी माँ के नसीबों को रो रही है। आतिफ की शादी की तो बीवी को तलाक दे के बर्बाद हो गया। मेहरू का निकाह हुआ तो जूं कि तू घर में वैसी ही बैठी हुई है। अब बताओ, इस नहूसत को घर में लाके बलाओं को अपने घर में आने की दावत दे दूं? और वो फिर अकेली थोड़ी आएगी, अपने साथ जहेज में नूर बीबी को भी लेके आएगी। फिर उसे निमटाने बिहाने की जिम्मेदारी मेरे मेहरान के सर। ना बाबा ना, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। अम्मी, वैसे मुझे बेहद अफसोस हो रहा है अम्मी आपकी सोच पे। हर दिन कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, वो सब क्या बद्दुआओं की वजह से हो रहे होते हैं? और जो लोग पीछे रह जाते हैं, हमें उनसे हमदर्दी करनी चाहिए या वो करना चाहिए जो आप कर रही हैं? मुझे ज्यादा सबक मत पढ़ाओ। मेरा दिल जिस चीज को नहीं मानता, बात खत्म हो गई। वैसे बुजुर्गों को इतना स्टबर्न नहीं होना चाहिए अम्मी। औलाद की खुशी भी कोई चीज होती है। औलाद का दिमाग खराब हो जाए ना तो अम्मी या अब्बू करेंगे क्या? बात कर रही है तो। अपा मियाँ, चाय। खुला का तो सोचिएगा भी मत। जिस खूंटे से बंधी है ना, उसी खूंटे पे बंधी रहने दीजिए। अब इस उम्र में नया ठिकाना उसके लिए कहाँ ढूंढेंगे? कोई तलाक याफ्ता या रंडवा मिल भी गया तो 100 मसले मसाइल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आओ आओ, बैठो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तुमसे कुछ बातें करनी है। तुम्हारी माँ तुम्हारे मामले में बहुत ज़्यादा जिद पर उतर आई। वो हरगिज़ भी मेहरू का रिश्ता मानने को तैयार नहीं। और बेटा मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी एक आग से निकलकर दूसरी में गिर जाए। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि मैं उन्हें मना लूँगा। बेटा उन्होंने हमें साफ साफ इनकार कर दिया, और बेटी का बाप होने की हैसियत से मेरी इज्जत मुझे ये इजाज़त नहीं देती कि मैं आप उनसे इस बारे में कोई मज़ीद बात करूं। मैंने आपसे वादा किया है ना, उन्हें मना लूँगा। आखिर कब तक अपने अकलौती बेटी की जिद के आगे हार नहीं मानेंगे। यकीन करो, इससे ज़्यादा इज्जत अफजाई मैं नहीं करवा सकता। यही बहुत है मेरे लिए। ट्रस्ट मी प्लीज़, एक बार। मैं मेरू को इन हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। मना लूँगा अम्मी को, मान जाएंगी वो, आप फिक्र ना करें। अजीब लड़की हो वैसे तुम भी। कभी जाने को कहती हो और कभी रास्ता रोक देती हो। वैसे चाहती क्या हो तुम? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। शुक्र है खुदा खुदा करके कुफ्र तो टूटा। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। मेरा कसूर? तुम्हारी किस्मत। अब मेरी किस्मत में तुमसे मोहब्बत करना लिखा है तो मैं क्या करूं? मेरे पास तुम्हारे इन बेहुदा सवालों के जवाब नहीं है। ज्यादती कर रही हो तुम मेरे साथ।
मेरी जिंदगी में इस सब की कोई गुंजाइश नहीं है। एक इज्जत है, वो भी तुम्हारी मोहब्बत के दावों ने दागदार कर दी है। क्या कहूँ तुमसे, शुक्रिया। एक बार एतबार करके तो देखो, हाथ थाम लिया तो जमीन खुद जगह बनाएगी तुम्हारे कदमों के लिए। मेरी मोहब्बत का साथ दोगी तो इज्जत भी तुम्हारा साथ देके चलना शुरू कर देगी। तुम्हारी माँ ने जो जमाने भर में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, वो कहाँ से दिलाओगे? ना तो मुझे तरस में मिली तुम्हारी मोहब्बत चाहिए और ना ही भीख में मिली इज्जत। यहाँ दोबारा मत आना, शायद मेरी जिंदगी मजीद बर्बाद होने से बच जाए। मैं आऊंगा और बार बार आऊंगा, सुन रही हो ना तुम? जब तक तुम मेरे साथ जाने को राजी नहीं हो जाती, मैं बार बार आऊंगा और आता ही रहूंगा। असगर अली मेहताब हैं घर पे? आप कौन? महर का शौहर मुराद।